वन एंड मुराटा ने डिसाइड किया है कि वो फिर से निंजा आर्क को रीड्रॉ करेंगे। 22 जनवरी 2025 को हमें चैप्टर 212 मिलने वाला था, लेकिन चैप्टर 212 के जगह हमें मिलता है चैप्टर 195 का रीड्रॉ। ये निंजा आर्क का 3rd वर्जन होने वाला है। वेब कॉमिक को जोड़ दे तो ये 4th वर्जन होता है। इस बार के रीड्रॉ में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। मेजर चेंजेस आर्ट और स्टोरी में आए हैं। इस बार का आर्ट पहले से बेटर है और स्टोरी भी डिफरेंट है थोड़ा सा। इस बार का स्टोरी वेब कॉमिक को ज़्यादा फॉलो करती है। इस रीड्रॉ के आने के बाद काफ़ी सारे चीज़ें डिलीट हो चुके हैं। एम्प्टी वॉर्ड वर्सेस ब्लास्ट डिलीटेड, डायमेंशन स्लैश गॉन, साइतामा कैचिंग द डायमेंशन स्लैश इरेज्ड। काफ़ी सारे लोग इस रीड्रॉ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उनको बार बार सेम चीज़ें पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली ये रीड्रॉ काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये पहले वर्जन से काफ़ी ज़्यादा बेटर है और इस वर्जन में काफ़ी सारे क्लासिक वन पंच मैन मोमेंट्स हैं। अभी तक चैप्टर 195 और 196 का रीड्रॉ आ चुका है, लेकिन इस वीडियो में मैं चैप्टर 195 का रिव्यू करने वाला हूँ। चैप्टर 194 के रिव्यू से पहले चैप्टर 195 का रिकैप करना ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर 194 अक्टूबर 2023 में आया था, 15-16 महीने पहले। बहुतों को तो याद भी नहीं होगा कि उस चैप्टर में क्या हुआ था। ये वही चैप्टर है जिसमें साइतामा वर्सेस फ्लैशी फ्लैश हुआ था। इस चैप्टर में साइतामा वर्सेस फ्लैशी फ्लैश वर्सेस हेलफायर फ्लेम एंड गेल विंड, जेनोस वर्सेस इंटरनेट सर्फर और सोनिक वर्सेस साइतामा हुआ था। और उसके बाद साइतामा और किंग ने मिलके मोनेको को 3 पैनल्स में पकड़ा था। और उसके बाद साइतामा, फ्लैशी फ्लैश और मोनेको सिच और ब्लास्ट से मिलते हैं और ये चैप्टर वहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 195 के कवर पेज में फुबुकी होती है और उसके पीछे साइतामा बीन बजा रहा होता है। चैप्टर स्टार्ट होता है ब्लास्ट से। यहाँ पर ब्लास्ट साइतामा, फ्लैशी फ्लैश और मोनेको को पहचान जाता है, क्योंकि ये लोग मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंडरग्राउंड में मिले थे। उसके बाद फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि ब्लास्ट तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उसके बाद वो ब्लास्ट को टेस्ट करने के लिए वो फुल स्पीड में ब्लास्ट के पीछे जाता है। ये करते हुए वो गॉड के अगेंस्ट फाइट के बारे में पूछता है। फ्लैशी फ्लैश ब्लास्ट के पूरी तरह पीछे जाने से पहले ब्लास्ट फ्लैशी फ्लैश के पीछे चला जाता है। वो बोलता है कि वो यहाँ यही रिपोर्ट करने आया है। फ्लैशी फ्लैश ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो जाता है। इनका ये तेज़ मूवमेंट इस रूम में सब कुछ उड़ा रहा था। इसके बाद सिच बोलता है कि ऑफिस के अंदर ये मत करो, ये फ्लैशी फ्लैश का सीरियस प्रॉब्लम है। एक चैप्टर पहले वो साइतामा से चैलेंज कर रहा था और अभी वो ब्लास्ट को चैलेंज कर रहा है। वो पहले भी एक बार ब्लास्ट से एग्जैक्ट सेम कंडीशन में हरा था। वो कुछ ज़्यादा ही ओवर द टॉप कॉन्फिडेंट है। वो हमेशा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है एंड इट इज़ क्वाइट फनी। फिर वो ब्लास्ट को बोलता है कि वो गॉड के बारे में उसको हर एक डिटेल दे, और अगर वो ना दे तो उसको साइतामा और फ्लैशी फ्लैश का सामना करना पड़ेगा। और उसको साइतामा बोलता है कि तुम मुझे अपने साथ मत जोड़ो। उसके बाद ब्लास्ट बोलता है कि यू लैक कंपोजर, फ्लैशी फ्लैश में कोई पेशेंस नहीं है। ब्लास्ट फिर फ्लैशी फ्लैश को बोलता है कि तुम्हारे इस बिहेवियर का रीज़न शायद ये है कि तुमको गॉड और निंजा विलेज के कनेक्शन के बारे में पता चल चुका है। फिर ब्लास्ट फ्लैशी फ्लैश को बोलता है कि वो फ्लैशी फ्लैश को वार्न करने वाला था और अच्छा हुआ कि वो दोनों इधर ही मिल गए। और फिर वो बोलता है कि निंजा विलेज का लीडर रिवाइव हो चुका है और उसने अपने एक्टिविटीज़ को चालू कर दिया है। वो उसको केयरफुल रहने के लिए बोलता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोनिक पे। इस बार फिर से पुराने वर्जन्स की तरह हेलफायर फ्लेम और गेल विंड का एंट्री होता है और उनके साथ सटेनिंटो भी एंटर होते हैं। इस बार हेवनली निंजा पार्टी का इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होता है। लास्ट वर्जन में इनका इंट्रोडक्शन सिर्फ 2 पेजेस में था। इस बार ये 4 पेजेस में है, जो कि ज़्यादा डिटेल्स कवर करते हैं और पहले से बेटर है। इस बार सोनिक का आर्ट स्टाइल पहले से डिफरेंट है और बेटर है, और ये आइस क्यूब भी ज़्यादा डिटेल्ड है। फिर ये टेनिंटो अपने बारे में बताते हैं और बताते हैं कि कैसे हेवनली निंजा पार्टी पूरे वर्ल्ड को कब्जा करने वाले हैं। उनका इमीडिएट गोल है कि वो फ्लैशी फ्लैश और ब्लास्ट को पहले निपटाएंगे और फिर वर्ल्ड को रूल करेंगे। और फिर वो एम्प्टी वॉइड के बारे में बताते हैं। और एक बात, ये एम्प्टी वॉइड नहीं है। एम्प्टी वॉइड अभी तक कंफर्म्ड कैनन नेम नहीं है। अभी तक ये लोग एम्प्टी वॉइड को डैट मैन बोल रहे हैं। अभी तक एम्प्टी वॉइड नाम कैनन नहीं है। अभी तक एम्प्टी वॉइड नाम मेंशन नहीं हुआ है। अगर वन और मुराटा चाहे तो एम्प्टी वॉइड को नल वॉइड बना सकते हैं या फिर ज़ीरो वॉइड या फिर जो भी वॉइड बना सकते हैं। इसलिए कंफर्म्ड नहीं है कि ये एम्प्टी वॉइड है। इस बार एम्प्टी वॉइड का आर्ट क्लियरली बेटर और सुपीरियर है पुराने वर्जन से। उसके डिज़ाइन में मेजर इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये एम्प्टी वॉइड का बेस्ट डिज़ाइन है सो फार। अगर एम्प्टी वॉइड का ये डिज़ाइन नहीं होता तो शायद मुझे ये रीड्रॉ पसंद नहीं आता। हिज डिज़ाइन इज़ जस्ट टू गुड।
और उसके बाद हेवनली निंजा पार्टी सोनिक को बोलते हैं कि वो फ्लैशी फ्लैश को यहाँ बुलाए और वो लोग उस पर एम्बुश करेंगे। यहाँ पर प्रीवियस वर्जन के कंपैरिजन में एम्बुश करने का लोकेशन चेंज हुआ है। प्रीवियस वर्जन में ये लोग दूसरी जगह पर फ्लैशी फ्लैश को एम्बुश करने वाले थे और इस बार ये लोग फ्लैशी फ्लैश को यहीं पर एम्बुश करने वाले हैं जहाँ पर सोनिक अभी है। उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है फिर से हीरो एसोसिएशन में। और उसके बाद इस चैप्टर का बेस्ट पार्ट होता है, मोनेको साइतामा के टकले पे लाइट मारती है। उसके बाद साइतामा मोनेको को ठिकाने लगाता है। डोंट वरी शी इज़ अलाइव। मोनेको मरी नहीं है, वो जिंदा है, डोंट वरी। उसके बाद फ्लैश फ्लैश बोलता है कि वो निंजा विलेज के बारे में कम्प्लीटली भूलने वाला था, लेकिन गॉड क्यूब और एम्प्टीवर्स को डायरेक्टली गॉड से कनेक्ट करते हैं। और फिर वो सोचता है कि विलेज का मेन पर्पस होगा गॉड के लिए पॉन्स बनाना। उसके बाद ब्लास्ट बोलता है कि असिन्स को ट्रेन करने के साथ साथ टॉप कैंडिडेट्स को गॉड का पॉन बनाया जाता था। इसके साथ साथ बैकग्राउंड में एक चिड़िया दिखाई जाती है जो कि अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। आई डोंट नो कि ये क्या सिम्बलाइज करती है। ये शायद एम्प्टी वर्ड है जो कि अपना गेनजुत्सु यूज़ कर रहा है, या फिर ये गॉड भी हो सकता है, और मे बी इट्स जस्ट अ सिंपल बर्ड। फिर ब्लास्ट बोलता है कि उसे नहीं पता कि फ्लैश फ्लैश ने कैसे इसको अवॉइड किया, लेकिन अगर वो गॉड का पॉन बन जाता तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता। फिर ब्लास्ट बोलता है कि एम्प्टी वर्ड ने टॉप रैंकिंग निंजास को लेकर टेनिंटो बनाया और वो लोग फ्लैशी फ्लैश और सोनिक को टारगेट कर सकते हैं। इन दोनों को भी उनके साथ जोड़ने का ट्राई कर सकते हैं। फिर ब्लास्ट फ्लैशी फ्लैश को बोलता है कि वो डैट मैन से दूर रहे। फिर फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं उनका सामना नहीं कर सकता। फिर ब्लास्ट बोलता है कि वो एम्प्टी वर्ड से खुद डील करना चाहता है। फिर फ्लैश फ्लैश ब्लास्ट को बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस वाले वर्जन में फ्लैशी फ्लैश ब्लास्ट से कोऑपरेट नहीं करता। ब्लास्ट सोचता है कि कोऑपरेट ना करना निंजा विलेज का टीचिंग का नतीजा हो सकता है। उसके बाद साइतामा कन्वर्सेशन में एंट्री करता है और वो बोलता है कि तुम और सोनिक एक ही विलेज में थे और इसीलिए तुम दोनों एक ही लेवल पे हो। ये सुन के फ्लैश फ्लैश बोलता है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या तुमने मुझे लड़ते हुए नहीं देखा। और उसके बाद लिटरली साइतामा पावर स्केलिंग करता है। साइतामा बोलता है कि फ्लैशी फ्लैश और सोनिक दोनों ही ज़मीन में गिरे थे और सोनिक फ्लैश के कंपैरिजन में ज़्यादा नीचे घुसा था, इसलिए सोनिक फ्लैश स्ट्रॉन्गर है और एटलीस्ट अराउंड सेम लेवल पे है। ये सुन के फ्लैश सोचता है साइतामा ने गारो को हराया और गारो ने मे भी प्लेटिनम एस को हराया और प्लेटिनम एस ने उसको बाय लक हराया। इन द एंड फ्लैशी फ्लैश साइतामा से हारा और साइतामा ने सोनिक को भी डायरेक्टली हराया है। फिर फ्लैश सोचता है कि इसी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। फिर फ्लैश बोलता है कि ये एक लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन फिर भी मैं तुमको मेरे और सोनिक के रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। वो उसको अपना बैक स्टोरी बताने वाला होता है। ये सुन के साइतामा बोलता है कि अगर ये स्टोरी लॉन्ग है तो मुझे सुनना नहीं है। और ये चैप्टर इसके बाद यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, इस रीडर में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं जो कि इस रीडर को ओवरऑल बेटर बनाता है प्रीवियस वर्जन से। काफ़ी सारे लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनका टाइम वेस्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर इसमें किसका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है तो वो हुआ है वन और मुराटा का। आई पर्सनली लाइक दिस रीड्रॉ। व्हाट अबाउट यू? कमेंट एंड टेल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।